हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा अध्याय दूसरा हरे हम चालू कृष्ण कर रहे माता हैं। जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे सभी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप हरे सभी का। कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आते हो सुनने के लिए। आप लोगों की रुचि बढ़ रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही हम रुचि बनाए रखें। आप थोड़ा श्रवण करें और मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करती हूँ। आप और मैं मिलके थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश में रहेंगे हम। ठीक है ना? तो हमें प्रोग्रेस कहाँ करना है? हमारे आध्यात्मिक भावना को हमें बढ़ाना है। और उसके लिए हम ज्ञान ये ले रहे हैं। ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं ले रहे। इस ज्ञान के मार्फत, इस ज्ञान के थ्रू हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ये हमारी इच्छा रहनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम ज्ञान ले रहे। सूखा रूखा सूखा ज्ञान नहीं है ये हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करने वाला ज्ञान है। प्रेम हमारे परम पिता परमेश्वर के प्रति हमारे मन में ज्ञान के मार्फत प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है अध्याय दूसरे में। अध्याय दूसरे को क्या बोला जाता है? इसका नाम है गीता का सार, है ना? तो संक्षेप में ये पूरी ही भगवत गीता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर मतलब कंसेप्ट जो है, जो विचारधारा है, वो एक एक नई नई भगवान ने बताई है, बहुत सुंदर है। ठीक है? तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं भगवान आज। ठीक है, चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय दूसरा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था? हमने देखा था कि किस प्रकार पहले तो धृतराष्ट्र ने अध्याय शुरू किया था। पहला ही प्रश्न उनका था क्या कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या कर रहे हैं वो लोग?
है ना। तो धर्म क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र नाम के धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव के बच्चे जमा हुए हैं युद्ध के उद्देश्य से, तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार का धृतराष्ट्र का प्रश्न था, और संजय ने उनको फिर नरेशन दिया था काफी, और ये बोला था कि बस अब तो दोनों तरफ से शंख ध्वनि हो गई है। हाँ, इधर से कौरव की तरफ से भी हो गई है, जिसका आवाज था सिंह गर्जना के समान, और उधर कृष्ण अर्जुन ने भी अपने अपने, और सारे ही पांडवों ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं, और जिनका दिव्य ध्वनि था जिससे कौरवों के हृदय कांप रहे थे। हाँ, ये सब हो गया, ये सब बता दिया। और उसके बाद लेकिन जब तैयार भी हो गए अर्जुन अपना धनुष धनुष बाण लेकर, कि बस अब युद्ध शुरू ही होने वाला है, तभी उनके मन में आए जरा देखे तो कौन कौन है मेरे से युद्ध करने के लिए, इस मेरे सामने, मेरे समक्ष कौन कौन योद्धा लोग खड़े हैं, जरा देखूं तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण, मेरा रथ जो है ना, ये दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है उधर की सेना में। अब कृष्ण लेकर गए वो रथ, दिव्य रथ है वो, सुंदर सा रथ। हाँ, वो लेकर गए दोनों सेनाओं के बीच में। और फिर अर्जुन ने जो देखा, तो उससे उनके मन पर इतना बड़ा एक तरह से हम बोल सकते हैं, उनके मन में एक आंधी जैसी आ गई, बहुत विचारों के प्रवाह चलने लग गए। और उसमें उनके में विचार कौन से थे, एक तो मन में करुणा जाग गई, उनको लगा रहे इतने सारे लोग मारे जाएंगे मेरे हाथों। हाँ, तो पहला विचार कौन सा था, करुणा का। फिर दूसरा क्या हुआ कि उनको लगा पाप लगेगा, मुझे इतने सारे लोगों को मारूंगा, मेरे ही लोगों को मारूंगा, पाप लगेगा। तीसरा उनके मन में विचार क्या आया था कि इन सबको, मेरे ही स्वजनों को, मेरे ही पितामह, मेरे ही बंधु, मेरे ही गुरु, इन सबको मार कर अगर मुझे राज्य भी मिला तो मुझे क्या आनंद मिलेगा, तो इसमें कोई आनंद नहीं, ऐसा उनको लगा। तो ये सब करने से व्यर्थ है, क्योंकि उसमें कोई आनंद ही नहीं। जिसमें आनंद नहीं वो क्रिया करे ही क्यों, और वो भी क्रिया ऐसी छोटी मोटी नहीं, इतने लोगों को मारने का युद्ध जो है उसमें मैं करने जा रहा हूँ, तो इससे फायदा ही क्या अगर मुझे कोई आनंद ही नहीं है तो। हाँ, तो ये विचार था। फिर चौथा विचार था उनका, देखिए कितना दूरदृष्टि, एक प्रकार से उन्होंने सोचा यहाँ पर तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, और जब पुरुष मारे जाते हैं तो घर में क्या होता है, केवल स्त्रियां और बच्चे बच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि सारी पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाती है। कोई संस्कार देने वाला जो एक कर्ता पुरुष कर सकता है वो तो कोई कर नहीं सकता है ना। तो और फिर क्या हो जाएगा कि ये स्त्रियां दूषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, यानी उनको सहारे के लिए किसी के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, कोई उनका अनवांट मतलब अननेसेसरी उनका एडवांटेज ले सकेगा, है ना, एक प्रकार से उन पर दबाव डाल के या कुछ मदद करके। इस प्रकार से फिर क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी। जो अवांछित संतानें, यानी जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई संस्कार देने वाला नहीं है उनका, तो वो अपने ही मन से काम करेंगे। और फिर क्या होगा, ऐसे से समाज दूषित हो जाएगा, पूरे समाज का पतन हो जाएगा। अगर अवांछित संतानें इतनी बढ़ गई तो पूरे समाज का पतन, यानी कितना बड़ा देश का नुकसान, है ना। तो इस प्रकार से उनके मन में विचार आया, और वो भ्रमित हो गए, और वे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो विचार नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार हमने ये पहले चैप्टर में देखा। अंत में तो हमने देखा कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर पहला अध्याय खत्म हुआ, अब अपना दूसरा अध्याय चालू होता है। ठीक है, पहले श्लोक में, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहा है देखेंगे। अब यहाँ पर यानी वर्णन कर रहे हैं, करुणा से व्याप्त, मन में उनके करुणा है, आंखों में अश्रु है। आप सोचिए, अर्जुन जैसा धनुर्धारी वीर योद्धा, और उसकी आंखों में अश्रु, यानी उनका मन कितना कोमल है ना। और मन की कोमलता सज्जनता का एक बड़ा भारी वो होता है, इंडिकेटर होता है, दर्शाता है कि यह मनुष्य बहुत सज्जन है।
इतना उसका हृदय कोमल है ना। तो ये अच्छाई का दर्शक है। तो करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर मधुसूदन नाम लिया है कृष्ण का। हाँ, मधुसूदन यानी क्या, मधु नाम के एक राक्षस को कृष्ण ने मारा था। तो वैसे ही इंडिकेट कर रहे हैं संजय यहाँ पर कि यहाँ पर भी अज्ञान रूपी राक्षस को, अर्जुन के अज्ञान रूपी राक्षस को कृष्ण दूर करेंगे। इसलिए मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, है ना। कितना सुंदर है, हर शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट गहरा अर्थ होता है। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमको पूरे 700 श्लोक कवर करने हैं 40 दिनों में। तो फिर भी कुछ कुछ जो जो सैलिएंट पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो हम जरूर कवर करते जाएंगे। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हाथ ऊंचा, हैंड रेज करें और हम उस पर डिस्कस करेंगे। कोई संकोच ना करें, ठीक है। क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हो ना, मैं भी वैसे ही पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो समझिए, आपसे थोड़ा सा 1-2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं फर्क है। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच। अब पहली बार कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर संजय उवाच हुआ, पहले धृतराष्ट्र उवाच हुआ था, फिर अर्जुन उवाच हुआ था, फिर यहाँ श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं हुआ, श्री भगवान उवाच क्यों बोल रहे हैं। हाँ, भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं कृष्ण को, क्यों, क्योंकि वे षड ऐश्वर्यों से युक्त है, उनको भगवान कहा जाता है। षड ऐश्वर्य, हाँ, उसमें संपूर्णतः ये ऐश्वर्य उनके पास है, 6 ऐश्वर्य। तो इसके लिए उनको भगवान कहा जाता है। ये डेफिनेशन जो है भगवान शब्द की, ये पराशर मुनि ने दी हुई है शास्त्रों में। पराशर मुनि कौन, व्यास जी के पिता। हाँ, तो पराशर मुनि ने ये डेफिनेशन दी है, भगवान किसे कहते हैं, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिर्करम अर्जुन। किसी को श्लोक अगर रिसाइट करना है ना, तो हैंड रेस कर दिया करेंगे, 1 या 2 लोगों को चांस देंगे, टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन जिसको करना है जल्दी से हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, शारदा छाबरा माता जी, आप कर लीजिए एक बार ये कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्व कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वगे कीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिर्करम अर्जुन। ठीक है, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि अरे भाई, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे, ये ऐसी बुरे विचार तुम्हारे मन में आए कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तुम तो जानते हो जीवन अपना कितना अमूल्य है, और जीवन जो हम जीना चाहिए वो कैसे, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीना चाहिए। तो उसके अनुसार जब जीते हैं तब हम जीवन का मूल्य बराबर जानते हैं। तो अगर ऐसे तुम मन में विचार लाओगे और ऐसे तुम्हारे कार्य होंगे, तो इससे उच्च लोक को नहीं जा पाओगे तुम, बल्कि तुमको अपयश प्राप्त होगा, यानी तुम नीचे, तुम्हारा पतन हो जाएगा, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आपका कोई मित्र है,
है ना। कृष्ण और अर्जुन तो मित्र थे, तो आपका कोई मित्र है, बहुत होशियार है पढ़ाई में, आप आपके साथ ही पढ़ रहा है और पढ़ाई में बहुत होशियार है, और आईआईटी की प्रिपरेशन एकदम कर रहा है, और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकदम, यानी सबको मालूम है कि ये तो अच्छे से कर ही लेगा, एकदम बढ़िया से कर लेगा, सबको पता है। उसके बाद होता क्या है, एग्जाम का दिन आ गया, तैयारी करके गया, एग्जाम के हॉल में गया, बैठ गया, उसके बाद बोलता है मुझे एग्जाम नहीं दे। बिल्कुल अर्जुन ने वैसा ही किया है। तब हम क्या बोलेंगे अपने दोस्त को, अरे भाई तुमने इतने साल भर पढ़ाई की है और तुम ऐन मौके पर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे परीक्षा ही नहीं देनी। बिल्कुल वही ये है, ऐसा ही बिल्कुल परिस्थिति है अर्जुन के बारे में, कि सब लोग जानते थे कि अर्जुन के समान महान धनुर्धर योद्धा कोई है ही नहीं। और फिर इतनी युद्ध की तैयारी हुई, इतने राजा महाराजा इधर से इकट्ठा हुए, उधर से इकट्ठा हुए, और उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पर शंख बज गए, सब कुछ हो गया, और अर्जुन बोल रहा मुझे युद्ध नहीं करना। तो इसलिए एक प्रकार से भगवान उनकी हंसी भी उड़ा रहे, एक प्रकार से उनको डांट भी लगा रहे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मन में विचार आए कैसे तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि तुम तो जानते हो कि जीवन का मूल्य क्या है। हाँ, तो इस प्रकार तुम करोगे तो क्या हो जाता, तुमको तो अपयश की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार कृष्ण उनको समझा भी रहे हैं, थोड़ी हंसी भी उड़ा रहे हैं, और थोड़ी सी उनको डांट भी लगा रहे हैं, तो सभी प्रकार से वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। फिर क्या बोलते भगवान, क्लैवम मास्मकम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो उसको समझा रहे कि ये इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तुमको शोभा नहीं दे रहा ये। हाँ, तो तुम तो शत्रुओं के दमन करता हो, यानी परंतप जो शब्द है ना, परंतप जो विशेषण लगाया है, उसका अर्थ है शत्रुओं के दमन करता। तुम तो शत्रुओं के मारने वाले हो, शत्रुओं को परास्त करने वाले हो, है ना, ऐसा इससे तुम्हारी ख्याति है, इसलिए तुम्हें परंतप कहा जाता है। और इतना सब होने के बाद तुम अभी अपने हृदय की दुर्बलता बता रहे हो, वीकनेस ऑफ माइंड, है ना। तो अपनी दुर्बलता को त्यागो, अपने जो मन के विचार है, कल्मश आए हैं तुम्हारे मन में, उनका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा भगवान ने उनको वो दिया है। फिर अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि भीष्म जो मेरे पितामह हैं, और द्रोण जो मेरे गुरु हैं, ये दोनों भी मेरे लिए पूजनीय हैं, और ऐसे कुछ और भी व्यक्ति हैं जो मेरे लिए पूजनीय हैं, तो उन पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये सब युद्ध हो क्यों रहा है, क्योंकि कौरवों ने उनके साथ कपट किया था और द्रौपदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तब यही पूज्य लोग जो भीष्म और द्रोण और दूसरे लोग हैं, उन्होंने कुछ भी पांडवों की तरफ से बात नहीं की थी, है ना। तो इसलिए एक्चुअली कोई भी सामान्य व्यक्ति होता या कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो वो क्या बोलता, मैं जब संकट में था, मेरी पत्नी जब संकट में थी, तब तो ये लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन की महानता देखिए, उसके बाद भी वे बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए पूजनीय है। हो गई उनसे गलती, क्यों हो गई, क्योंकि वे दुर्योधन के सहारे रहते थे एक प्रकार से, है ना, दुर्योधन के राज्य में रहते थे, और एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से उन पर अवलंबित थे। और उस समय उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी अर्जुन बोलते हुए मेरे लिए पूजनीय है, तो उनको मैं कैसे मारूंगा, उन पर बाण मैं कैसे चलाऊंगा। तो ये अर्जुन की पूरी महानता दिख रही है। फिर बोल रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिग्धान्। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यानी देखिए उनकी जो निगेटिव पॉइंट है कि वे भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो और इसलिए वे दुर्योधन के पक्ष में हैं, फिर भी है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो मार कर राज्य पाने से अच्छा है कि भीख मांगकर मैं जीवन जी लूं अपना। हाँ, और ये लोग मेरे लिए, चाहे इन्होंने कुछ भी गलत काम किया हो, फिर भी ये मेरे लिए गुरु ही है। और उनका वध करके मैं अगर कुछ राज्य भी पाता हूं तो भी राज्य कैसा मिलेगा? इनके रक्त से सना हुआ राज्य, उस पर मैं क्या आनंद मनाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार वो अपनी हृदय की कोमलता बता रहे हैं। और अपने मन की भड़ास, अपने मन के विचार सारे वो कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, न चैतन द्विग्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्त्र राष्ट्रः। जी प्रभु, आपको बोलना है। अरुण प्रभु, ये श्लोक बोलना है। अरुण प्रभु, आपने हैंड रेस किया है? हाँ, नहीं, चलिए, किसी को करना हो तो हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं, तो श्लोक रिसाइट कर सकते। मैं फिर से करती हूँ। न चैतद्विघ्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा हि न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्त्र राष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी इनकी हृदय की कोमलता देखिए कि अगर हम उनको मार देते हैं तो हम भी क्यों जिए, क्योंकि वे हमारे सगे संबंधी है। अगर मैं उनको मार देता हूं तो मुझे भी जीने के लिए कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके म्यूट करें सब लोग, क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आती रहती है घर में। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको मारने के बाद हम भी जीवित क्यों रहे, तो उसके बाद भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। और फिर ये एक टर्निंग पॉइंट है, 7वें नंबर का श्लोक जो है ना, दूसरे अध्याय का, ये हमारे भगवत गीता में ट्विस्ट है। हाँ, तो क्या क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। शारदा माता जी, आपको बोलना है। हाँ जी, पढ़। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। जी, धन्यवाद माता जी। तो ये वाला श्लोक जो है ना, यहाँ से अभी तक देखिए हम जानते हैं कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, लेकिन ये श्लोक के बाद अर्जुन क्या बोल रहा है इस श्लोक में कि मैं आपका शिष्य हूं, तो रिश्ता बदल गया है ना। एक मित्रता की जो रिश्ता था वहां, ये यहाँ 7वें श्लोक से अर्जुन ने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका शिष्य हूँ। तो इसके जो अनुवाद है उसमें बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते ना, तो गुरु हमें उपदेश नहीं देता। वैसे ही यहाँ पर जब तक अर्जुन कृष्ण के शिष्य नहीं बने थे, उनकी शरण में नहीं गए थे,
तब तक कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल एक मित्रता की भावना से बोला था कि अरे तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कैसे ऐसे मन में विचार ला रहे हो, तुमको तो युद्ध करना चाहिए, नहीं तो तुमको उच्च लोक नहीं मिलेगा, बल्कि तुमको सब लोग कायर बोलेंगे और तुमको अपमानित करेंगे। बस एक मित्रता की दृष्टि से बातचीत हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो है, जब अर्जुन ने बोल दिया कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे उपदेश दे। क्यों उपदेश दे? क्योंकि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता है। ये जब अर्जुन ने बोला, उसके बाद कृष्ण ने अपना असली उपदेश जो है वो चालू किया है। ठीक है। फिर नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हाँ, यानी किसी भी तरीके से मुझे इसमें से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यानी वो बोल रहे हैं कि इतना ये समृद्ध पृथ्वी है, ये मुझे इस युद्ध के बाद मैं जीत जाऊंगा और मुझे इस सबको राज्य प्राप्त हो जाएगा, फिर भी मैं उसको उपभोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस जो विचारधारा है कि मैं अपनों को मार रहा हूं, उसके कारण मेरी इंद्रियां सुखी जा रही है। यानी क्या कि मैं दुख में, मेरा शरीर जो है दुख में मग्न हो गया है ना। मन और शरीर, मन के विचारों का शरीर पर बहुत प्रभाव होता है। तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि उनके हाथ पांव कांपने लगे थे, शरीर कांपने लगा था, मुंह सूखने लगा था, आंखों से अश्रु बहने लग गए थे। तो ये सब मैं बोल रहे हैं कि मैं इस शोक को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं। फिर अब संजय बता रहे हैं ये सब। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ठीक है। तो शत्रुओं का दमन करने वाला यानी परंतप जो शब्द है वो, और गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब है जो अज्ञान को मिटाने वाला है। हाँ, तो उसके लिए गुडाकेश शब्द का इस्तेमाल किया है। और ऋषिकेश किसे कहा गया है? ऋषिकेश कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने बोला और फिर चुप हो गए। फिर आगे बोलते हैं संजय, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो थोड़ा सा हंस के, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यानी संजय बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, तो वो बता रहे हैं उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यानी कृष्ण को इस बात की थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी कि ये कैसा योद्धा है कि जो प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में आने के बाद दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रहकर युद्ध की पूरी तैयारी हो गई और उसके बाद ये ऐसी बातें कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो थोड़ी सी मानो हंसते हुए उन्होंने, कृष्ण ने ये बोला। क्या बोला? श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम वचन तो बड़े पांडित्य पूर्ण कर रहे हो, पंडितों के समान बात कर रहे हो, लेकिन पंडित लोग ऐसे शोक नहीं करते, ना जीवित व्यक्ति के लिए और न ही मृत व्यक्ति के लिए ऐसे वे शोक करते हैं। तो फिर पंडित लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं शोक करते हैं, इसके बारे में भी आगे बता रहे हैं।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, क्या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी क्या बोला कि हम सभी लोग शाश्वत हैं, मैं भी शाश्वत हूं, तुम भी शाश्वत हो, और ये सभी राजा लोग जो यहाँ पर उपस्थित है सभी लोग शाश्वत है। तो फिर हम शाश्वत है तो तुमको शोक किस बात का। शाश्वत का मतलब क्या है, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी, है ना। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, यानी भूतकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये राजा लोग नहीं रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। यानी क्या कि हम सभी जीव जो है वो शाश्वत है। ऐसे भगवान उनको ज्ञान देना चालू कर रहे हैं अभी, और ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा भी इसको अपने जीवन में उतार ले, थोड़ा सा भी, तो हमारे हम मतलब जो छोटे मोटे दुख के कारण हम मानते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि देह में तो चेंजेस आते रहते हैं, है ना। देह पहले जब बच्चा छोटा सा जन्म होता है वो छोटा सा रहता है, थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा बड़ा होते जाता है, तो शरीर तो बदलता है, लेकिन उसके अंदर का जीव जो है, उसके अंदर की आत्मा जो है वो तो वही रहती है। तो फिर जब वो वृद्ध होता है, कौमारम यौवनम जरा, जरा यानी वृद्ध काल, है ना, वो वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो शरीर त्याग देता है। कौन त्यागता है, आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है। फिर कहाँ जाती है आत्मा, क्या आत्मा नष्ट होती है, बिल्कुल नहीं। आत्मा क्या करती है, उसके बाद दूसरा देह धारण करती है, तथा देहांतर प्राप्तिर, है ना, वो दूसरे देह को प्राप्त करती है। और धीर लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इस चेंजेस से, इस बदलाव से मोहित नहीं होते, दुखी नहीं होते। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अनुवाद देखेंगे, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये हमने अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर हम मतलब हमको पूछते हैं, जैसे आपने मुझे पूछा आप कौन हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे, मैं हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं घर चलाती हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है और मुझे ये रुचि के मेरे विषय हैं, ये मेरे बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं कौन हूँ, असली में कौन हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना। हम जो अपनी पहचान बताते हैं वो शरीर से रिलेटेड रहती है ना, कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, जो कुछ है ये शरीर से संबंधित हम बताते हैं। लेकिन वास्तविक हमारी पहचान क्या है, हम आत्मा है ना, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है वो केवल इस जन्म के लिए मिला है, और ये जो टाइम स्केल है हमारे ब्रह्मांड की जो टाइम स्केल है, उसमें ये बहुत छोटा सा पीरियड है जो इस जन्म में हम व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी जन्म के लिए हमें ये देह मिला हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी आत्मा निकल के अपने मेरे ही कर्म और इच्छा के अनुसार दूसरा देह प्राप्त करेगी, और फिर वही जन्म मृत्यु, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है, इससे हमें छुटकारा नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता, जब तक हम ये भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में जब तक नहीं जाते, तब तक ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के पेट में गर्भ बनकर आना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर माँ के गर्भ में जाना, है ना। इस प्रकार ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रिया होती ही रहेगी जब तक हम इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करते।
तो वो क्या करना है ये भी हमें भगवत गीता ही बताएगी। वो क्या करना है जिससे हम ये चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से हम छूट सके। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने, उतना पढ़ेंगे हम ब्लू इंक में जो है। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, हाँ, एक इंडिविजुअल आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, है ना, क्योंकि उनको दूसरा शरीर मिलना तय था, तो इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। क्योंकि वे लोग तो साधु पुरुष थे, उन्होंने बहुत सत्कर्म किए थे और महान भक्त भी थे, इसलिए उनको तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना तय था। ठीक है माता जी, जी। ये व्यष्टि का क्या आशय बताया आपने? इंडिविजुअल, व्यष्टि, इंडिविजुअल उसको वैयक्तिक, है ना, अच्छा, हाँ, पर्सनल है। पर्सनल, हाँ, एक इंडिविजुअल आत्मा है ना। अच्छा। प्रत्येक जीव एक इंडिविजुअल आत्मा है। ठीक है माता जी। जी प्रभु। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत। क्या बोल रहे हैं प्रभु भगवान? क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हाँ, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, उपदेश। उन्होंने जानकारी दी है यहाँ ज्ञान की कि तुम आत्मा नहीं हो, सॉरी, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहली दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? सहन करो, तान स्थितिक्षस्व भारत। तो हमने भी जीवन में क्या करना है, ये श्लोक को हमने बिल्कुल रट लेना है। और जीवन में अनेक हमको सुख दुख का सामना करना पड़ता है, तो हमने क्या सोचना चाहिए? ठीक है, ये सुख आया ये भी जाएगा, ये दुख आया ये भी जाएगा। जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही तान स्थितिक्षस्व भारत। हाँ, ये याद कर लीजिए आप लोग। तो हम सभी ने याद रखना चाहिए इसको कि सुख दुख आने जाने हैं, उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए, उनको सहन करना है। हाँ, सहन करना सीखना है हमको। ठीक है, विचलित हो जाते तब क्या होता, अरे कितनी गर्मी है, अरे यानी हम कंप्लेन करना चालू कर देते, उससे दुखी होते, दूसरों को भी दुखी करते, है ना। तो वो करना ही नहीं है हमने। हमने क्या करना है? तान स्थितिक्षस्व, हाँ, तो उसको सहन करना, ये पहला इंस्ट्रक्शन है भगवान की। हाँ, पहली इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में, तान स्थितिक्षस्व भारत। ठीक है, ये याद रखना है हम सभी को। और जब वो मतलब समय आता है सुख दुख का, तब हम बहुत विचलित हो जाते, तब हम ये सब भूल जाते हैं भगवत गीता। लेकिन इसीलिए जब हम बार बार इसका पठन करेंगे, बार बार इसको दिमाग में रखेंगे, तब वो प्रैक्टिकली भी हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकेंगे। बहुत सुंदर है भगवत गीता, आप इसका आनंद लेना चालू करें। बहुत सुंदर है, एक एक श्लोक का उसको हम जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब उसका आनंद ले सकेंगे।
यम हि नम व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सो अमृत तत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय कल्पते, है ना। जो सुख और दुख में समभाव रखता है वो मुक्ति के योग्य है, मुक्ति पाने के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् तन्वयोस्तत्वदर्शिभिः। क्या बोल रहे हैं भगवान? तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत यानी टेम्पररी, हाँ, असत का मतलब है टेम्पररी, तो असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा, सत्य यानी अविनाशी जो शाश्वत है उसको बोलते हैं सत, और असत यानी टेम्पररी जो अशाश्वत है ना। तो किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो क्या बोलते हैं हमारे तत्वदर्शी, हमारे पूर्वजों ने क्या बोल के गए हैं? ये शरीर टेम्पररी है लेकिन आत्मा परमानेंट है। तो हमने किसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए? जो टेम्पररी शरीर मिला है उसके बारे में तो हम बहुत सोचते हैं, हाँ, अरे इसके ये क्रीम लगाना है और ये एक्सरसाइज करना है और ये हेयर डाई करना है, हम बहुत सोचते हैं इस टेम्पररी शरीर के बारे में, लेकिन हम परमानेंट चीज को तो भूल ही जाते हैं। परमानेंट क्या है? हमारी आत्मा। तो आत्मा के लिए स्वच्छता, आत्मा के लिए कंफर्टेबल कुछ जगह, कंफर्टेबल कब होएगा आत्मा? जब हमारे मन में कलमश नहीं रहेगा, जब हम समभाव रखेंगे हर परिस्थिति में, तब आत्मा भी ऐसे शांत स्वरूप में रहेगी, अपने ओरिजिनल स्वरूप में धीरे धीरे आ जाएगी और धीरे धीरे कलमश निकलते जाएंगे। अब कलमश निकालना ये कैसी क्रिया है? हाँ, जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतने सारे कलमश इतने अनंत जन्मों से वो आते गए हैं आते गए हैं आते गए हैं, उनको धो ही नहीं पाए हम, सब मैल बैठता गया है हमारे आत्मा पर। तो उसको निकाले कैसे? उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सबसे पहले माला जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना। वो धीरे धीरे उस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि हमारे मन के जो काले गंदे मैले सब विकार है ना, वो सब धीरे 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 धुल जाते हैं। छेतो दर्पण मार्जनम, यानी जैसे दर्पण साफ हो जाता है ना, वैसा ही हमारा मन भी साफ हो जाता है, हमारे आत्मा के ऊपर के सारे कलमश निकल जाते हैं केवल माला जप करने से। तो आप लोग सभी लोग कृपा करके माला जप अच्छे से करिए। कौन कौन माला जप करता है? जरा हैंड रेस करे तो। एक दो भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं। कितने लोग हैं जरा देखे? 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 34 में से 14 सिर्फ, सब लोग नहीं करते हैं। 15, बस 15 स्टेबल हो गया। 34 में से 15 ही लोग कर रहे हैं। सभी लोग करे, कृपा करके करे। आप लोगों को पता नहीं है इसका कितना महात्म्य है। हाँ, हम केवल भगवत गीता सीख मतलब पढ़ने नहीं आते यहाँ पर, हमको अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है। और जो महामंत्र का जप है इसमें अद्भुत शक्ति है, और ये केवल हम अपने अपने अनुभव से ही ये कर सकते हैं। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मुझे इसमें अपार आनंद आने लग गया है अभी। मुझे भी ज्यादा साल नहीं हुए हैं, 3 4 साल ही हुए, 4 साल भी पूरे अभी होने के हैं। लेकिन जब से माला जप करने लग गई हूँ मुझे अपने में बहुत परिवर्तन महसूस होता है। हाँ, तो ये आप लोग करिए, अपने आप में आप महसूस करेंगे कितना परिवर्तन आ रहा है। मन शांत रहने लगता है, कोई परिस्थिति में हम जल्दी से विचलित नहीं होते, क्रोध एकदम कम हो जाता है। तो ये अपने में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग जरूर करें, और सवेरे करेंगे ना तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। क्योंकि सवेरे का जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, जैसे 4 बजे से 6 7 बजे तक का समय होता है, तो उसमें क्या होता है कि वैसे ही वातावरण सात्विक रहता है।
हाँ, अपने आप में वातावरण सात्विक रहता है, उसमें आप ये इतनी अच्छी क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे एक नाव जा रही है तो उसको अनुकूल हवा मिलती है तो कैसा होता है, वो नाव जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। वैसा ही सवेरे करेंगे तो सात्विक वातावरण में माला जप करने से और भी जल्दी आपकी प्रगति हो जाएगी। वैसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली सवेरे करिए और बढ़ाते जाइए। शुरुआत करिए 1 से, फिर 2, 4, 6, 8, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, एकदम एकदम नहीं। लेकिन जैसे जैसे 2 माला कर रहे उसमें आपको स्टेबिलिटी आ गई, अच्छा लग रहा है, शांति से हो रही, तो 3, 4 करिए, है ना। इस प्रकार से अपना बढ़ाते जाइए, तो उससे बहुत फायदा होता है। आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लगेगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लगेगी। बहुत सारे डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं अपने मन में, सबके घर में रहता है, कुछ ना कुछ हर एक के जीवन में आती है समस्याएं। तो कई मौके ऐसे आते हैं कि बड़े ही डिप्रेसिव थॉट्स, विचार अपने मन में ऐसे आते हैं जो निगेटिव होते हैं। तो ऐसे विचार आना भी बहुत कम हो जाता है, करीबन वो खत्म हो जाते हैं जब अपनी मालाएं अच्छी होती है तो इसलिए जरूर आप लोग माला जप करिए, और सब लोग भगवत गीता यथारूप जरूर ले लीजिए अपने पास। ठीक है, तो चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए, थैंक यू सो मच। लेकिन सभी लोग करें, ऐसी मेरी सबसे विनती है, सबसे अनुरोध है कि सभी लोग माला जप जरूर करना चालू करें। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। जी, शीतल माता जी, कुछ पूछना है आपको? हैंड रेस्ड है? नहीं लगता है। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करें फिर से, या फिर हैंड्स डाउन करें। जसपाल प्रभु, आपको कुछ पूछना है? नहीं, ओके। पूर्वी माता जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं तो जी हैंड्स डाउन कर लीजिए जी। माता जी, जैसे आपने माला के लिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही करनी चाहिए ना। ज्यादा अच्छा है। जी माता जी, पर उठने में कैसे हमको होता नहीं है ना, वैसे उठ नहीं पाते हैं हम लोग आजकल के टाइम टेबल के हिसाब से। माता जी, थोड़ा सा मन का निग्रह करके थोड़ा सा उठना चालू कर दीजिए। और होता क्या है, देखिए हम क्यों नहीं उठ पाते, क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं। रात को लेट क्यों सोते हैं? क्योंकि हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गप्पे मारते हैं। थोड़े ये अननेसेसरी काम जो है थोड़े से समेट लीजिए और जल्दी सोने लग जाइए। मोस्टली हम जी किसी को भी पूछते हैं लेट क्यों, अरे वो सीरियल एक देखकर सोता हूँ। सीरियल देखना जरूरी नहीं है, अपनी आत्मोन्नति करना जरूरी है ना। सीरियल जी देखने से क्या फायदा है हमको? कोई फायदा होता है कि हमारा अगला जन्म बेटर हो जाएगा ये सीरियल देखने से? नहीं। लेकिन अगर हम माला जप करते हैं तो अगला जन्म हमारा इंप्रूव होगा। तो क्या शाश्वत है, क्या परमानेंट है इसमें, ये हमको चॉइस करना है। माता जी, घर वालों के साथ नहीं बैठते हैं तो वो भी बोलते हैं ना कि हम लोग के साथ नहीं बैठे और सारा दिन आप लोग को यही चाहिए। जी, आप उनको भी रुचि लाइए, उनको भी थोड़ा रोज प्रसाद खिलाइए, भगवान को भोग चढ़ाइए और प्रसाद सबको खिलाइए। धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आएगा। प्रसाद में भी महान शक्ति होती है। तो जी रोज माता जी, उनको मैं जरूर करूंगी। जी जी, तो उनको बिना बताए आप भोग लगाइए, अच्छे से मन से लगाइए, शुद्धता से लगाइए भोग। और फिर चुपचाप सारे खाने में वो प्रसाद, भोग चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है उसको सारे खाने में मिला दीजिए, सबको खाने दीजिए। धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आएगा, और जी अच्छाई माता के लिए जी। परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, पक्का से आएगा। जी माता जी, जी और जी किसी को जी। कुछ पूछना है? वंदना माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? हृदय के अंदर, हृदय में रहती। हृदय मतलब अपना हार्ट हो गया। जी। अच्छा। माता तो जी, जब ये हार्ट का ऑपरेशन होता है हम्म तो उस समय आत्मा कहाँ चली जाती है? वो रहती तो हार्ट में ही, उसका कहीं स्थानांतरण तो होता नहीं है, रहती है हार्ट में ही। उस समय हम्म भी हार्ट में ही रहती है माता जी? ऐसा जो मैंने भी प्रभु जी से ये प्रश्न पूछा था तो वो बोले थे हार्ट में ही रहता है। अच्छा। ठीक है, हार्ट में ही है। हृदय में, एक हृदय का, जगह ने हृदय में ही स्थान स्थान बताया है।
अच्छा, हाँ एक जने ने चैट में प्रश्न पूछा है कि क्या बगैर नहाए माला कर सकते हैं, तो मैंने यस लिखा है वैसे। जी जी, ये सही देखिए है। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, वो जब दीक्षा ले लेते हैं ना उसके बाद हाँ स्नान करके करते हैं। लेकिन जी अभी तो हम कभी भी कर सकते हैं, स्नान करके नहीं करके कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कैसे करना है, अपने मुंह से शब्द स्पष्ट उच्चारण करना है, कानों से ध्यान से सुनना है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बिल्कुल। कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अपने कानों से अच्छे से उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। बस यही क्रिया है कि ये हम मुंह से बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, और जैसे पूरा माता जी तल्लीन कोई सा। स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं, जैसे मान लो कोई के सांस की प्रॉब्लम है और है, तो स्पीकर से सुनते हुए अपनी जप माला कर सकते हैं। यानी दूसरों का सुनते हुए। नहीं, स्पीकर जैसे आते हैं ना, उसमें लगा देते हैं, जैसे आजकल वैसे भी आते हैं इस्कॉन के भी, हाँ, उसमें यानी मतलब। यानी वो प्रभुपाद जी के आवाज में वो वाला हाँ बोल रहे हैं हाँ, ना। प्रभुपाद की आवाज में, हाँ जी। नहीं देखिए, वो उसका भी फायदा है, श्रवण का फायदा है। लेकिन हाँ इसमें जब हम माला जप करते हैं ना, उसमें दोनों फायदे मिलते हैं, कीर्तनम और श्रवणम, दो फायदे मिलते हैं डबल। और उससे हमारा मन एकाग्र होता है, दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली होती, तब वो मन उसमें स्थिर हो जाता है। आप केवल सुनेंगे तो शायद इतना मन स्थिर नहीं होता उसमें। हम्म, इसलिए ये माला जप खुद करिए, खुद सुनिए, ऐसा है। हाँ जी जी। जी। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। पर मन और आत्मा ये तीनों एक ही हुए क्या? ना ना ना, बहुत अलग है। आत्मा अलग है। हम उसके बारे में जानेंगे। जैसा हमारा ये भौतिक शरीर है ना, ये बना है हाँ पंच महाभूतों से। हाँ कौन से? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पांच चीजों से ये भौतिक शरीर बना है। हाँ, तो ये स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो बना है मन बुद्धि और अहंकार से, तीन चीजें। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। और उसके भी अंदर है आत्मा। नहीं, तो आत्मा, मन मन क्या है फिर? मन मन ये है, उसमें हम फील थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन क्रियाएं इसमें होती है मन में। थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, तो यानी हम सोचते हैं, फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, और विलिंग यानी उसको अनुमोदन अनुमोदन देते हैं कि हाँ ये करना है, ये कार्य करना है। तो थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन कार्य मन के हैं। बुद्धि के कार्य है विवेक करना। हाँ, अच्छे बुरे में ये करना, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बुरे में फर्क करना, है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार की जो क्रिया है, डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये हमारी बुद्धि का काम है। मन का बुद्धि काम है, मतलब दिमाग मतलब सिर में हुई बुद्धि? हाँ सिर में सोच लो। हाँ, वैसे सूक्ष्म शरीर वो शरीर के अंदर कहीं तो भी है, तीन चीजों से बना हुआ। हाँ तो मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार दो प्रकार का होता है, एक झूठा अहंकार और एक सच्चा अहंकार। तो झूठा अहंकार, जब हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, और शरीर से संबंधित सब कुछ क्रियाएं, जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मेरा मैंने, ये जो होता है वो किससे जुड़ा है? ये हमारे शरीर से जुड़ा है, देहात्म बुद्धि, है ना। तो उसको कहते हैं झूठा अहंकार। और सच्चा अहंकार क्या है? कि हमारे वास्तविक स्वरूप को जानना। हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम भगवान के अंश है, हम भगवान के नित्य सेवक है। ये हमारा नित्य स्वरूप है, यानी शाश्वत स्वरूप हमारा वो है। तो वो जब हम पहचानते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तब वो हुआ सच्चा अहंकार, जो अच्छा है। अहंकार के बिना तो रह नहीं सकते। तो अहंकार हो सकता है झूठा या सच्चा, मिथ्या अहंकार या सत्य अहंकार। तो मिथ्या है देह से जुड़ा हुआ, और सत्य अहंकार है हमारा ईश्वर से जो रिश्ता है, उसको जानते हुए अपने अस्तित्व को जानना, वो हुआ सच्चा अहंकार। ठीक है ना। हम ये आगे पढ़ेंगे माता जी। ठीक है, तो माता जी, धन्यवाद माता जी। जी जी। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्ण। आप लोगों को क्लास ठीक लग रही है ना? कोई उसमें अड़चन तो नहीं आती है? ठीक से जा रही है क्लास? जी बहुत माता जी। बढ़िया माता बहुत जी। अच्छा माता जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा लग लोग रहा है। भाग्यशाली हैं, सुन पा रहे हैं। अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। मुझे जानना इसलिए है कि
सबको लेकर साथ में जाना है, और आप लोगों की भी प्रगति होए, मेरी भी प्रगति होए, तो हम लोगों ने साथ में आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोग कहीं मेरा हाथ ना छोड़ दे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ मेरा साथ ना छोड़ दे, है ना। नहीं ठीक माता है। जी, ऐसे नहीं होगा। जी जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। आज की मेरी क्लास मिस हो गई थी, रिकॉर्डिंग मांग रही थी आपसे। कब की? कल की क्या? आज की माता जी। आज की मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको कल मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी। तो हम देख रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत यानी टेम्पररी, यानी हमारा शरीर का तो कोई चिर अस्तित्व, चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी हमारी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये सब पहले ही ढूंढ निकाला और हमारे सामने ये ज्ञान रखा हुआ है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर जो है वो टेम्पररी है, किंतु आत्मा परमानेंट है, सत और असत। अविनाश अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान बता रहे हैं शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त है। अब वो आत्मा तो रहती बहुत ही छोटी सी, उसका साइज कितना है पता है आत्मा का? आपका हेयर जो है, आपका बाल का टिप लेंगे, छोटा सा, इतना छोटा सा, उसके जब 10,000 हिस्से करेंगे, उसमें के एक हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। उसको कोई देख नहीं सकता। कोई नहीं देख सकता, इतना वो छोटा है। ठीक है, और ये साइज भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। हम्म तो और वो आत्मा का अस्तित्व ऐसा है कि वो आत्मा जब तक हमारे शरीर में रहेगी, पूरे शरीर में चेतना रहेगी, है ना। हमारी आंखें, पलकें हमारी फुल बन सकेगी, हमारे मुंह से हम बोल सकेंगे, अन्न ग्रहण कर सकेंगे। इतनी सी आत्मा पूरे शरीर में चेतना ये करती है। और वही आत्मा जब निकल जाती, तब ये शरीर कोई काम का नहीं बचता। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन नष्ट कभी भी नहीं होती है। माता जी, जो सुख या दुख की अनुभूति होती है तो वो मन को होती है, आत्मा को होती है, दिल को होती है, कहाँ होती है? सुख और दुख की अनुभूति इंद्रियों के द्वारा मन को होती है। सुख और दुख जो है वो मन को होता है, इंद्रियों के द्वारा। जैसे आप सुख दुख की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा है बुरा है, जैसे मैंने कुछ खाया, तो वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा स्वाद है या बुरा स्वाद है, ये मेरी इंद्रिय पहले ये करती है, जज करती है, और फिर उसके द्वारा मेरे मन को कुछ संतुष्टि मिलेगी या फिर कुछ रिपल्सिव हो जाएगा कि ये अच्छा नहीं है ना। तो इंद्रियों के द्वारा वो मन को सिग्नल मिलता है कि ये सुख है या दुख है, अच्छा है या बुरा है। तो ये इंद्रियों के द्वारा मन को मिलता है कोई भी सिग्नल। माता जी, पर मतलब मरने के बाद में जो भी सुख या दुख वो दिया जाता है स्वर्ग में या नरक में, तो वो तो आत्मा को ही दिया जाता है ना। हाँ, देखिए, जब मृत्यु हो जाती है, तब सपोज स्वर्ग में गए, कोई अच्छा अच्छे काम किया व्यक्ति है, स्वर्ग में जाता है, तो उसको एक दूसरा शरीर मिलता है। हाँ, दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं होता, वो दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर के द्वारा वो उपभोग करता है स्वर्ग में जाकर। हाँ, और अगर उसने बहुत बुरे काम किए हैं, नरकलोक में जा रहा है, यमलोक में जा रहा है, तब उसको यातना शरीर दिया जाता है। उस शरीर को ही बोलते हैं यातना शरीर। तो क्या होता है कि उस शरीर को इतने कष्ट दिए जाते हैं, यानी बिल्कुल हम पढ़े हैं ना, बचपन में हमने स्टोरीज भी पढ़ी है, और एक्चुअली भागवतम में वो सब लिखा हुआ है कि कौन से पाप कर्म करने से कौन सी सजा मिलती है। तो ये पाप कर्म करोगे तो गरम गरम तेल में डुबा दिए जाओगे, ये कर्म करोगे तो हाथी के पैरों के नीचे दबा दिए जाओगे, ये कर्म करोगे तो तुम्हारे नाखून खींच लिए जाएंगे। ये सब होता है, और ये सब भागवतम में लिखा है। शास्त्र, महान शास्त्र है भागवतम। हाँ, उसमें लिखे हुए हैं पाप अपने को कैसे यातनाएं दे सकते हैं। तो हमारा शरीर तो यही रह गया,
वो तो मृत हो गया। तो हमको यातना शरीर दिया जाता है। वो यातना शरीर की खासियत ये रहती है कि उसको कितना भी कष्ट दिया जाता है, उसको कष्ट महसूस होता है, लेकिन वो मृत्यु नहीं होती उसकी। जैसे हाथी के पैर के तले दबा दिया जाए तो यातनाएं तो पूरी होगी उसको, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको फिर दूसरी यातना के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये है, ये नरक लोक के लिए, पाता सॉरी यमलोक के लिए है, ऐसा यातना शरीर मिलता है। और स्वर्ग लोक के लिए भी हमको दूसरा शरीर मिलता है, जिससे हम इंद्रिय सुख पूरा उपभोग कर सकते हैं। और यहाँ पर तो ये शरीर से तो हम बहुत कम समय के लिए उपभोग कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 रोटी के ऊपर अगर खाने की आदत ही नहीं है तो 2 से तीसरी रोटी हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, है ना। जबकि बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ खाना स्वादिष्ट है, लेकिन एक लिमिट के बाद हम खा ही नहीं सकते। तो हमारी इंद्रियों की उपभोग करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत मर्यादित है यहाँ पर, इस भूरलोक में। लेकिन जब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहाँ हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, जो कुछ हमारी एंजॉयमेंट रहती है, तो सभी कुछ हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी काफी बड़ी हो जाती है एंजॉय करने की। तो ये अलग अलग इस प्रकार से होता है स्वर्ग में और इधर। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, धन्यवाद। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी 18वें श्लोक पर है, हम लोग 20 तक करेंगे और फिर खत्म करेंगे क्लास। ठीक है। अंतवन्तै में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भौतिक शरीर कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाला है, इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अपना युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। क्या बोल रहे भगवान? जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो आत्मा शाश्वत है, न वो मरता है, न मारता है, न मारा जाता है। आत्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ठीक है। अभी आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं आत्मा की ये बताना चालू किया है भगवान ने। तो ना तो आत्मा का जन्म होता है, ना तो मृत्यु होती है। वो ना उसने कभी जन्म लिया था, ना कभी जन्म लेगा। हाँ, ठीक है। तो और न ही उसकी मृत्यु होगी, वो हमेशा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। ठीक है। चलिए हम यही खत्म करते हैं आज का क्लास। सब लोगों ने एंजॉय किया आज का क्लास? हाँ मैंने किया, माता जी। मैंने माता जी, जी एक बात बताइए माता जी, जी जैसे आत्मा अगर सब जानते हैं शाश्वत है, भगवान का अंश है, तो जैसे आत्मा जब आदमी मरता है, आत्मा का लक्षण कहते हैं चेतना है कि नहीं? जी तो बिल्कुल। जब आदमी मर जाता है तो उसमें माता जी पहले उससे आत्मा उससे शरीर से विलग होती है या चेतना विलग होती दोनों साथ ही प्रभु, आत्मा के है? कारण ही चेतना है। चेतना हाँ पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हाँ आत्मा बिल्कुल छोटा सा कण जो है वो हमारे हाँ, हृदय में स्थित है। तो आत्मा दोनों गई तो साथ ही साथ में निकलती है, हाँ, आत्मा दोनों गई तो साथ चेतना साथ, निकली साथ में। हाँ साथ साथ निकलती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक बात है। सिर्फ यानी आत्मा एक छोटा सा स्वरूप है और चेतना उसका प्रकटीकरण है ना, हाँ प्राकट्य है उसका। हम्म, ठीक है। ठीक है। जसपाल प्रभु कुछ पूछना है? जसपाल प्रभु आपका हैंड रेज्ड है।
प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी। माता जी, जैसे माला जप की बात की थी आपने, तो मैं सुबह 4:30 बजे से शुरू करता हूँ, 10-12 माला तो कर देता हूँ। वेरी और गुड, जिद में बहुत नहीं, अच्छा। गुस्से में नहीं, प्रेम से करता हूँ। करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मेरे को। हाँ, तो उस माता जी उस टाइम बहुत ज्यादा उबासी आती है। अच्छा, वो ठीक है प्रभु, वो तो आएगी शुरू शुरू में। आप जैसे जैसे हाँ उसको आवाज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे जैसे हाँ आपको माता उसमें जी, मैं थोड़ा आनंद रास्ते में लगेगा। हूँ। अच्छा, जैसे जैसे आपको उसमें आनंद आने लगेगा ना, तो उबासी नहीं आएगी। आप ध्यान से सुनिए उसको, उसका वाइब्रेशन फील करिए कान में, है ना। उसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, उसको कान में फील करिए, तब आपको फिर उसमें रुचि आने लगेगी, तो उबासी उबासी नहीं आएगी प्रभु। ओके और माता जी, अगर एक्चुअली मैं ज्यादा ही, लगभग 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, हो जाएगा प्रभु अच्छे से। आप सवेरे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हो सकता है तो आपको बैठ करके उबासी आती होगी, तो थोड़ा सा हाँ, बैठ चलिए। करके। हाँ, तो थोड़ा सा चलिए घर के घर में, अच्छा, थोड़े से 4-5 कदम चल के वापस, ऐसी जगह पर कि जहां आपको ध्यान ना देना पड़े। हाँ, ठीक है माता आप जी। आंख बंद करके भी, आंख अध खुली रख के भी चल सकते हैं। ऐसे चलिए, तो उससे आपको फिर नींद भी नहीं आएगी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। निशा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी, जैसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत हमारा गोलोक धाम है, वहां पर द्वेष ईर्ष्या नहीं है, पर माता जी फिर हम वापस इस संसार में क्यों आए जो द्वेष नहीं था वहां पर? द्वेष नहीं था, लेकिन हम अपने आप को भोक्ता बनना चाहते थे। हम देखते थे कि सब कुछ मतलब परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है। हम उनके साथी, उनके सेवक हैं। लेकिन शायद हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं आ गई कि हमने भी कुछ भोग करना चाहिए। तब भगवान ने बोला कि ठीक है, तुमको भोग करने की इच्छा है, मैं तुम्हारे लिए भौतिक जगत बना देता हूँ, वहां तुम जाकर भोग करो। लेकिन हम यहाँ आए भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत से हम इसके गुणों से लिपट गए, और हम अपने आप को महान भोक्ता मानने लग गए। मैं ही एंजॉयर हूँ, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये किया, और मेरा सब कुछ है, मेरा घर है ना, मेरा परिवार है। ये सब में हम लिपट गए, और फिर भगवान को भूल ही गए। तो हमारा जो एक्चुअली स्वरूप है, नित्य स्वरूप जो है, उसको हम भूल गए। लेकिन भगवान ने तो हमको थोड़े दिनों के लिए भोग करने के लिए करके भेजा था। फिर वापस आ जाना मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम वापस आ जाना, ये चाहते थे। लेकिन हम भूल गए, और यहीं पर जन्म मृत्यु में अटके रह गए। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम आए उनके घर। इसलिए हमको मनुष्य जन्म देते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य जन्म ऐसा है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, अपने स्वरूप को पहचान करके उसकी उस दृष्टि से हम कुछ कार्य कर सकते हैं। वो लक्ष्य हम जीवन का रख सकते हैं। बाकी पशुओं के जीवन में तो वैसा नहीं हो सकता, है ना। तो मनुष्य जन्म जब मिला है, तब ये हमने सोचना चाहिए कि हमको भगवान ने याद किया है, भगवान याद कर रहे हैं, वो चाह रहे कि हम उनके पास जाएं, और हमने जीवन का लक्ष्य वही रखना चाहिए, है ना, कि हम अपने परम पिता के पास जाएं, हम परम पिता के धाम में जाए, वहीं पर वो राह देख रहे हैं हमारी। ये हमने मनुष्य जन्म का यही सार्थक है कि अपना नित्य स्वरूप पहचाने और गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी करें। बाकी तो क्या है फिर, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराण। यानी जो आहार, यानी पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। और फिर भय, वो भी डरते हैं और हम भी डरते हैं। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या नहीं करते, इतने हाईटेक ताले लगाते हैं घरों में, और इतनी इंश्योरेंस करके रखते हैं, और अपने बुढ़ापे के लिए इतना धन संचय करके रखते हैं, है ना। ये सब भय है। वैसे भय तो उनके भी मन में है, पशुओं के। और मैथुन, यानी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है? तो एक ही अंतर है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो मनुष्य अगर यही 4 चीजों में लिप्त रहे, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर है ही नहीं। तो हमने अपने वास्तविक नित्य स्वरूप को जानना चाहिए, और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। वो ही एक अंतर है हमें और पशुओं में। तो हम जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका सार्थक करना है ना। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये मृत्यु के बाद हमारी आत्मा, कहते हैं मृत्यु हो गई, फिर आत्मा शरीर से निकल जाते हैं, जी। वो
कहाँ जाती है और कहते हैं इसकी आत्मा भटक रही है, ऐसा कुछ, तो मतलब हाँ। क्या है उसके उपरांत, क्या है जीवन मृत्यु आ, के बाद? जी जी। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन ऐसा है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकलती है, और जो हमने इस जीवन में कर्म किए हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप हमारे लिए एक शरीर बनता रहता है, और हम उस शरीर के जैसे गर्भ में हम वहां पर बैठ जाते हैं, उस गर्भ में हम प्रवेश कर लेते हैं, और फिर वो शरीर धारण करते हैं। अपने कर्म और इच्छाएं दो के अनुसार हम शरीर पाते हैं। ठीक है। अब जब कोई बोलते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, क्यों भटकती है? जनरली जनरली जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना, अपने मन से अपने शरीर का त्याग करते हैं, तब क्या होता है? भगवान ने तो उनके लिए प्लान किया है, उसकी आयु रहेगी 80 साल की, और उसने समझो 30 साल में ही अपना देह त्याग दिया, तो फिर क्या होगा? भगवान बोलेंगे अभी तो तुम्हारा शरीर दूसरा तैयार ही नहीं है, अभी तुमको बिना शरीर के रहना पड़ेगा। तब वो आत्मा बिना शरीर के वास्तविक मतलब सच्ची में वैसे भटकती है, और फिर मतलब उसको बहुत कष्ट होते हैं फिर, क्योंकि शरीर है नहीं, और बहुत इच्छाएं मन में रहती है, प्यास लगती है लेकिन पानी पी नहीं सकते, भूख लगती है लेकिन खाना नहीं खा सकते, तो इस प्रकार वो बहुत तड़पती है आत्मा। तो इसलिए हम हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ना कि आत्महत्या ये तो बहुत महान पाप है, क्योंकि हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। भगवान ने इसके जो मतलब माता जी जिस समय हमारा, हाँ, जिस समय हमारा शरीर त्यागा तो उसी समय हमारी आत्मा दूसरी जगह प्रवेश कर जाती है गर्भ में, हाँ, उसी कुछ मतलब। दिनों का अंतर रहता, कुछ दिनों का कुछ रहता है उसमें, तो तब तक 12-15 वो दिन आत्मा मतलब वो कहाँ रहती रहती है? है। वो अपने घर से और घर के आजू बाजू ही रहती है, घर से स्मशान तक के अंतर को वो पार करती रहती है। इस प्रकार से कुछ होता है, वो कुछ समय रहता है, जैसे हम हमारे यहाँ रहता है ना 13 दिन का वगैरह मानते हैं, तो अच्छा, वास्तविक में वैसा उसके बताया गया। ड्यूरेशन में फिर वो दूसरी वो बॉडी ले हाँ, लेती उसके है। बाद फिर वो दूसरी बॉडी में जाता है। अच्छा, धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। और माता जी एक प्रश्न और पूछना था। जी, आप जो ये हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं वो कैसे याद कर सकते हैं? वो नहीं आता हमको पूरा प्रणाम मंत्र, कोई लिंक है या आप आपके दे पास देंगे? ये है क्या? भगवत गीता है क्या? भगवत गीता भगवत गीता यथारूप? है। तो हाँ उसके जी। शुरू में ही दिए हैं, भूमिका के शुरू में ही सारे वो दिए हैं। देखिए, भूमिका में प्रणाम मंत्र इसमें दिए हैं। नहीं तो मैं आपको भेज दूंगी, या मैं बोलूंगी तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसे मैं पर इसमें डाल भेज दूंगी। दीजिएगा। ये बुक में ही है, दूसरा गीता प्रेस ये बुक में नहीं है। हाँ, गीता प्रेस वाली में नहीं होगा, इसमें भी मुझे दिखे नहीं, तो मैं आपको, ठीक है, मैं नहीं तो स्नैप लेकर के ग्रुप में डाल दूंगी, हाँ, फोटो लेकर के या स्कैन करके ग्रुप में डाल दूंगी। माता जी जरूर भेजिए ना, जी, अंत पक्का। की भी और पहले की भी। हाँ, क्या? अंत की कौन भी सा पेज? लास्ट में करवाते हैं ना माँ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी माता जी, जो गीता में बता देंगे। माता जी मैं जो बोलती हूँ ना वो सारे मंत्र इसमें है, भगवत गीता यथारूप में, वो शुरू में अच्छा, ही ये है। पहले पहले पेज पे जो लिखा है हाँ, यहाँ से पूरे सारे हैं? हाँ हाँ, ये देखिए ना, ये यहाँ सारे पर बोलने ओम का है अज्ञान क्या? तिमिरांधस्य वगैरह सब है इसमें, है ना। ओम अच्छा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये सब है इसमें, ये सारे ही मैं बोलती हूँ पहले, और फिर अंत में जो बोलती हूँ वो यहाँ पर दिया है, देखिए दूसरे पेज पर, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, वो सब दिए हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो ये माता जी पूरा हमें इसको एक बार पहले बोलना होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 2-3 लोग बोल रहे हैं, एक एक जन बोले प्लीज। माता जी वो दोनों पेज फोटो निकाल के आप भेज हाँ, सकते ठीक है, हैं। मैं भेज दूंगी, भेज हाँ, दूंगी, कल भेज पीडीएफ दूंगी। बना दीजिएगा माता जी। जी जी जी, पीडीएफ बना के इसको भेज याद दूंगी। करना पड़ता है माता जी, एक बार कंठस्थ अब करना करें, पड़ेगा। हाँ, कंठस्थ करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। अभी पढ़ के बोलने पहले। हाँ, बिल्कुल, पहले पढ़ के बोलते रहिए तो हो जाएगा कंठस्थ। अच्छा, वो माला जप में भी एक मंत्र बोलते हैं, जी वो जी, कौन सा है? वो दूसरा है, वो पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं उसको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, वो भी दिया होगा यहाँ पर। मैं रोज बोलती हूँ शुरू में हाँ जी। मंगलाचरण में मैं बोलती हूँ ना, ये यहाँ पर दिया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पेज श्रीवासादि नंबर गौर। 2, पेज पेज नंबर नंबर 2 2 पे। में है, हाँ। अच्छा, यही वाला बोलना है बस?
हाँ, वो बड़े वाले मणि पर ये वाला बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये माला बड़े मणि स्टार्ट पर कर बोल के देते हैं। उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है हर और मणि जो पर। माला जो हम करते हैं वो एक के बाद एक माला करते हैं, कुछ उसमें चेंज करते हैं, बताते हैं? हाँ देखिए, एक माला पूरी करोगे एक ना बार, आप, उसके बाद मैं आपको कल पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ही बताती हूँ। हाँ, हाँ एक बार पूरा, हाँ, हाथ में लेकर ही बताती हूँ कल। ठीक है, तो ठीक आपका है। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी माता जी, चलिए, धन्यवाद। तो माता जी, और पुस्तक हमको लेनी हो तो कहाँ से खरीदे माता जी? पुस्तक हमारे मैंगलोर के इस्कॉन से मंगवा लीजिए माता जी, ऑनलाइन आ जाती है। तो उसकी लिंक भी आपको देखिए, ऑनलाइन जो वेबसाइट है ना, जहां पर आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा t.ly/गीता, तो वहीं पर आपको बुक्स का भी मिल जाएगा, या फिर बुक्स का कहीं और होगा तो मैं भेज दूंगी। मैं माता जी को बोलती हूँ, क्षमा माता जी, ठीक है। हाँ, कल मैं भेजने को बोल देती हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी, इनके ऑडियो लिंक भी मिल जाएंगे क्या बुक्स के, ये जो आपने नहीं, बताए? नहीं नहीं, बुक्स की ऑडियो लिंक तो नहीं है। बुक्स मिल जाएगी आपको, पेमेंट करके बुक्स आ जाएगी घर में। ठीक है माता जी। ओके, चलिए, हो गए सबके प्रश्न? जी माता जी, चलिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को, कल फिर मिलते हरे हैं। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए, हरे माता जी कृष्ण मेरा माता क्वेश्चन जी। था एक। हाँ, बोलिए माता जी, क्या हुआ? माता जी, जैसे पहले लेवल पे क्विज मिलती थी माता जी, इस लेवल पे क्विज नहीं होएगी? हाँ हाँ, होएगी, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा, उसका भी लिंक आ जाएगा। इसके भी क्विज रहेंगे। सिर्फ उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता था, आपको 4 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ता था। अभी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा, एक एक ठीक वाक्य जो कुछ है, तो वो यहाँ पर भी क्विज हो जाएंगे। अभी आया नहीं है मेरे पास लिंक। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।